श्री सतकरतार घर शिवाजी एनक्लेव में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हिंद की चादर का आयोजन हुआ। यह 25 दिसंबर को शहीदी दिवस और छोटे साहबजादे की याद में मनाया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। कवियों ने अपनी कविताओं में देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव था और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास था। जय जय हे मां शारदे, जय जय हे मां शारदे, तेरी कृपा की वीणा बाजी, तेरी कृपा की वीणा बाजे, मन में भाव भर दे। स्वागत बेटा, पढ़िए। कि उठत उमंग जंग जीतन चले मलंग, उठत उमंग जंग जीतन चले मलंग, गुरु गोविंद सिंह सा महान होना चाहिए। क्या कहते जबरदस्त बेटा। कि उठत उमंग जंग जीतन चले मलंग, गुरु गोविंद सिंह सा महान होना चाहिए। लड़े 1.25 लाख से जो बाज सूरवीर का, रण केसरी सा वही तेज होना चाहिए। कि लड़े 1.25 लाख से जो बाज सूरवीर का, रण केसरी सा वही तेज होना चाहिए। और ये बोले इज्जत से बुलाओ, तो बच्चे ने हमको इज्जत से बुलाए। ले ले टी 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 टी, भगवान कसम पूछ हिलाने को मन कर रहा था। जय हो। बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आजमगढ़ की धरती से राष्ट्रीय कवि, हम सबके सहारा, नाम है बाले दीन बेसहारा। और साथियों नमस्कार, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को एक प्रोग्राम यहाँ सतकरतार रघुवीर नगर में है, जो कि हिंद के चादर के नाम से है। आइए जानकारी लेते हैं इसी कार्यक्रम के बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये यहाँ पर हिंद की चादर, जो 4 साहिबजादे ने अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजरी ने, पूरा परिवार, ये सारा का सारा परिवार एक इस्लाम धर्म कबूल ना करने की बदले इन्होंने अपनी जान देनी मुनासिब समझी, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। तो उन 4 साहिबजादों को नमन करने के लिए ये प्रोग्राम की शुरुआत हमने 4 साल पहले की थी। वो शुरुआत एक छोटे से प्रोग्राम से की थी, जिसमें 15-20 लोग आए थे, और आज वो प्रोग्राम करते 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 आज बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना और धर्म की भावना पैदा हो रही है। और हमारा प्रोग्राम करने का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारा बच्चा, जो पीछे है, जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी आनी है, वही हिंद की चादर के बारे में जानकारी नहीं रख रहे, भूलते जा रहे हैं। भी 4 साहिबजादों के बारे में बहुत किसी बच्चे को पता होगा, नहीं तो सभी बच्चों को क्रिसमस के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ जी क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आता है और उनके सराहने के नीचे एक गिफ्ट रख के चला जाता है। जब वो सेंटा क्लॉज होता है, उसकी माई सेंटा क्लॉज बन जाए या उसका बाप सेंटा क्लॉज बन जाता है। लेकिन ये तो माँ बाप सिखा देते हैं, सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट दे के जाएगा, लेकिन माँ बाप ये नहीं सिखाते कि जिस वजह से सेंटा क्लॉज तुम्हारे सराहने के नीचे आ रहा है, वो सेंटा क्लॉज कहाँ से आया है। वो सेंटा क्लॉज आया इस वजह से है कि जो 4 साहिबजादे, जब बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं या पार्क में खेल रहे होते हैं, वो उस उम्र में उन 4 साहिबजादों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, औरंगजेब और वजीर खान की किसी बात को मानने से इनकार कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। दीवारों में चुनवा दिए गए और 2 साहिबजादे जंग के मैदान में अपनी गर्दनें कटवा दी, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिनके नाम से शीशगंज गुरुद्वारे को माना जाता है कि अपना शीश कटवा दिया,
और शीशगंज गुरुद्वारा बना, लेकिन वो शीशगंज गुरुद्वारे में सब जाके माथा तो देखते हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है किसी को नहीं पता होगी। बहुत विरले विरले को पता होगी। बंगला साहब चले जाएंगे सबको पता होगा, लेकिन बंगला साहब है अपना जाए सरोवर का चक्कर लगाया, अपना 2-4 मिनट बैठे बातें की और घर वापस आ गए। लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया भी तुम बंगला साहब आए हो तो यहाँ पे बंगला साहब क्यों बना, शीशगंज आए हो तो शीशगंज क्यों बना। लेकिन सेंटा क्लॉज के बारे में बता देंगे तुमने लाल कपड़े इसलिए पहनने हैं कि इस दिन क्रिसमस है, और क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है, सेंटा क्लॉज की वजह से क्रिसमस मनाया जाता है। और जो परियां जो बनती हैं, अभी भी आज भी हम अपने 80 बच्चों की हमने नगर कीर्तन निकाला 80 बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में थे, और हमारा एक ही उद्देश्य था जो हमने जयकारा लगाया, 4 साहिबजादों की कुर्बानी याद रखेगा हर हिंदुस्तानी। और हर बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 80 बच्चों ने मेरे ख्याल से लगातार हमने 3 किलोमीटर हमने पूरे बी ब्लॉक का और ए ब्लॉक जनता कॉलोनी और एक शिवाजी विहार का और शिवाजी इंक्लेव का पूरा राउंड लगाया। कि छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे तो ऐसे जो 10वीं पातशाही और 10 गुरुओं की एक स्वरूप हाथ में लेके चल रहे थे और नंगे पैर चल रहे थे। वो नंगे पैर चल रहे थे। मैं अगर हो सका तो मैं क्लिप इसमें डलवाऊंगा ताकि लोगों को नजर आए कि हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। और ये हमारे गुरुजी जिनकी वजह से जो हमारी 3 पातशाहियां हैं, जिन्होंने हमारे को ऐसे संस्कार दिए, जिन्होंने हमारे को किसी ऐसे लालच में नहीं डाला, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि तुमने यहाँ से कुछ हमारे को फायदा क्यों होना है। हमारी सोच एक ही है कि देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति। और मैं आप सभी जो मेरे को सुन रहे हो, उसमें मुसलमान भी होंगे तो मुसलमान भी सुन लो। मुसलमान 2 तरह का है, एक सच्चा मुसलमान और एक जिहादी मुसलमान। जो जिहादी मुसलमान निकला है वो जिहादी मुसलमान सच्चे मुसलमान को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो मेरे को ना छोड़े चलेगा, लेकिन एक मुसलमान को मार रहा है वो कहां से जायज है। आप जितने देश मुस्लिम कंट्री बनी है वहां पे सब बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वो मुसलमान को ही मार रहा है ना, तो क्यों मार रहा है मुसलमान। जब वो मुसलमान बन गया देश तो आराम से रहो, लेकिन वहां भी आराम नहीं है। क्यों नहीं है कि इनके मन में एक ही खोट है जिहादी मुसलमान में, कि उन्होंने पैसा सारा अपने कब्जे में करना है और इस्लाम धर्म पूरे दुनिया में लागू करना है। ये कैसे नहीं हो सकता और ना होने देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप भी यहाँ प्रोग्राम देख रहे हो, प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हो, आपको भी कुछ मैसेज मिला होगा, तो मेरे बोलने के बाद आपको जो अच्छा लगे तो जरूर बोल के जाइएगा इन बच्चों के बारे में। ये छोटे छोटे बच्चे जो एक नन्हे बच्चे हैं जो हर मंगलवार को जयकारा लगाते हुए जाते हैं, मेरे मन में आराम, मेरे तन में आराम, घर घर में आराम, हर घर में आराम, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। छोटे बच्चों की जुबान पर नारे लगे रहे हैं। तो क्यों है ये इसीलिए है कि आने वाला कल, आने वाला भारत, आने वाला विश्व, ये विश्व गुरु भारत ने संभालना है और भारत की रूपरेखा इन बच्चों ने तैयार करनी है। और हम अपने बच्चों को जब तक संस्कारी नहीं बनाएंगे, उनको सुबह सुबह राम राम हमें खुद करनी चाहिए। अगर बच्चा राम राम नहीं कर रहा तो हमें उसको राम राम करनी चाहिए, ताकि बच्चा 1 दिन नहीं, 2 नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन उसको शर्म आ जाएगी, वो कहेगा राम राम मम्मी, राम राम पापा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहने के बजाय राम राम बोलिए। तभी हमारे देश में जागृति आएगी, तभी हिंदू समाज में जागृति आएगी, तभी सनातनी जागेगा। ये जो 4 साहिबजादों ने कुर्बानी दी है, नहीं तो उनकी कुर्बानी को विफल हो चुकी है, विफल हो रही है। लेकिन अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, अभी भी बचा है, अभी भी समय है। नहीं तो आपके परिवार को कटने से कोई भी नहीं रोक सकता। याद रख लेना, आपके परिवार को कटने से अगर कोई रोक सकता है तो आपकी अपनी मानसिकता, आपके अपने संस्कार, आपके अपने बच्चों की जागृति, देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति। धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो परिवार बचेगा। एक अकेला परिवार पूरे देश को नहीं बचा सकता, पूरे धर्म को नहीं बचा सकता, लेकिन एक पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग देश सारे परिवारों को बचा सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को समाज के प्रति,
धर्म के प्रति और देश के प्रति जागृत की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि साथ में हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद सुषमा चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं कि शहीदी गुरुपर्व मनाया जा रहा है। कोने कोने से कवि सम्मेलन से भाई बंधु आए हैं, कवि सम्मेलन के माध्यम से बता रहे हैं कि साहबजादे 4 जो वो किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि भैया ऐसे। और हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप 25 दिसंबर मत मनाओ, सेंटा क्लॉज मत बनो, लाल कपड़े मत डालो, क्योंकि जो राजीव जी 4 वर्षों से ये प्रोग्राम मना रहे हैं, आज वो बच्चे बिल्कुल खड़े हैं और पूरी कहानी बताते हैं साहबजादों के विषय में कि साहबजादे कैसे कैसे गए। गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी, सारे ही हम मिलके शहीदी गुरुपर्व मना रहे हैं। हम सेंटा क्लॉज नहीं मना रहे। और हम आपसे भी सभी जो मैसेज जा रहा है वो भी ना मनाए, क्योंकि जो चारों लाल वारे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने, माता गुजरी ने, गुरु नानक देव जी ने, तो हम उसी पे कब वो करें। और जो हमारे गुरु जी बैठे हैं 3, वो भी हमें शिक्षा देते हैं। और हाँ, ये राजीव जी हर प्रोग्राम करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे शिक्षा दिवस हो, चाहे वो कुछ हो। आपके सामने इन्होंने बच्चों को सिलाई केंद्र भी खोल के दिया हुआ, सिलाई भी सीखती हैं बच्चियां। और डॉक्टर पायल जी भी हैं, पूनम जी हैं, ये दवाई वगैरह देती हैं, काफी लोगों का इलाज किया, बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। हम इनको भी आशीर्वाद देते हैं कि भी हमेशा ये सुखी रहें और ऐसे सेवा करते रहें, भारत में अपना नाम रोशन करें। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। साथियों बहुत अच्छा। अब साथ में कुछ और भी व्यक्ति हैं, आइए इनसे भी कुछ जानकारी लें। अपना परिचय दें। मेरा नाम संदीप है। ये मेरे बड़े भाई हैं राजीव जी। ये बहुत अच्छा यहाँ काम करते हैं। यहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने अपने घर में अपने माता पिता से, अपने बड़ों से कैसे आपको व्यवहार करना है। बच्चों को उनकी दिनचर्या के लिए बताया जाता है कि आपको सुबह उठकर अपने माता पिता को राम राम और सबको बड़ों को पैर छूना है। ये जो शिक्षा है ये बहुत ही मुश्किल से दी जाती है। ये समझो कि कोई ऐसे घर होंगे जो ये शिक्षा देते हैं, लेकिन राजीव जी एक ऐसा काम करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि आपको ये घर में डेली रूटीन में ये काम करना है कि आप अपने माँ बाप को राम राम बुलाइए, उनके पैर छूइए, प्लस उनसे आप हमेशा उनका कहना मानिए और माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए आपको। तो यही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि आप जो भी लोग अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं या बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, इस देश के प्रति उनका कोई भाव नहीं है, उनको ये भाव रखना चाहिए कि अगर हमारा देश आज तरक्की के दौर पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी के कारण है। क्योंकि मोदी जी हमारे एक नेतृत्व जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सब ये जान पाए हैं कि हमें क्या आगे करना चाहिए। क्योंकि हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है। हमें हमेशा इतिहास में गलत ही पढ़ाया गया कि हमारा इतिहास, आज तक हमें बताया गया कि औरंगजेब थे, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया गया कि हम इस देश में जब थे तो हमें क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी, हमें क्या क्या उसके लिए करना पड़ा, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया आज तक। लेकिन अब मोदी जी के कारण हमें ये सब शिक्षा मिलती है कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है। मोदी जी उसके लिए हमें बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा। दोस्तों आगे भी जानते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी कुछ जाने इस प्रोग्राम के बारे में। कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम गुलाटी है। हम यहाँ डेरा सतकरदार में सेवा करते हैं। यहाँ पे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। यहाँ पे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है जो मैं संभालती हूँ, और यहाँ पे सिलाई केंद्र है, बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है, और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है और संस्कार दिए जाते हैं ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें, अपने माता पिता के लिए कर सकें और देश को आगे बढ़ाएं। और जो हमारे जो पूर्व जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जैसे आज जो है 4 साहबजादों की कुर्बानी का वो दिन है, वो हमें याद रखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको लेके प्रेरणा करनी चाहिए ताकि हमारा देश जो है
फिर से किसी के गुलामी ना करें, और इससे बचने के लिए हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो जागरूक हों और आगे जाके हमारे देश को आगे बढ़ाएं और गुलाम होने से रोकें। बहुत बढ़िया। आइए जानते हैं, एक और हमारे साथ महिला हैं, उनसे भी बात करते हैं। कृपया अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर पायल गुलाटी है। मैं अपने प्रोफेशन से साइंटिस्ट हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि अब जो कि अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा बनाएं कि घर बैठे वो इलाज कर पाए, अपनी बीमारी की जांच कर पाए। तो मैं भी इस चीज़ में अपना समर्थन देती हूँ। और आज हम नमन करने के लिए 4 साहिबजादों की कुर्बानी, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी और गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, और हम सब यहाँ नमन करने के लिए उनको एकत्रित हुए हैं। और हम आप सबसे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप सब भी इस दिन को मतलब अच्छे से नमन करें उनको, ताकि सब पूरे देशवासियों को उनकी कुर्बानी हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और हमें दोबारा किसी गुलामी में पड़ना ना पड़े। हमारे साथ हैं संजय मोहन जी, जो लगातार समाज सेवा करते हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है, मैं सभी से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदू हो तो कट्टर बनना सीखो, हिंदू हो तो कट्टर बनना सीखो, वरना किसी दिन तुम्हारे घर चिट्ठी आएगी कि या तो इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये जो शब्द मैंने बोले हैं, ये हमारे गुरुओं को उन सभी आतताइयों ने बोला, उनके साथ जो सलूक किया वो सभी इतिहास में दर्ज है। हम लोग पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जगह जगह गुरुद्वारों में उनका चित्रण है, हमारे इतिहास में वो सारा लिखा हुआ है। और मैं समस्त देशवासियों को जो सनातन है उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे गुरु ने बोला कि अपना पूरा परिवार अपने धर्म के लिए निछावर कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बालक हैं उनके साथ क्या होगा। शरीर से बोटियां खाल निचोड़ी गई, खींची गई, और ना जाने ऐसे ऐसे उनके साथ कार्य किए, हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसे ऐसे कार्य किया, बच्चों को नहीं छोड़ा। बंदा बहादुर जिनके मुंह में उनके बच्चे का ही दिल निकाल के उनके मुंह में डाल दिया और उनकी खाल नोची गई। ये कहना बहुत हमारे को आसान लगता है, लेकिन सोचिए अगर हमारे को कभी छोटा सा सुई भी चुभ जाती है तो हमारे साथ कैसा लगता है हमारे को। तो मैं सभी अपने जो हमारे हिंदू भाई हैं, अपने सिख बंधु हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगा, हम एक बने, नेक बने, और जितने भी हमारे समाज में जो आतताई घूम रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनका अंत करें मिलके, और इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाए, सनातन बनाए। जय श्री राम। शहीदी दिवस का महत्व हम सभी के लिए बहुत बड़ा है, तो आइए बात करते हैं दर्शन सिंह जी से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बताएं। जो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकी है, कह दो कि गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकी है, कह दो कि गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितने भी करो गुरु गोबिंद की तारीफ हो कम है। अज असीं उन्हां दी कुर्बानी सदका, शहादत सदका ਇਹ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
सो उन्हां दी महान शहादत नूं कुर्बानी नूं नतमस्तक हां, कोटान कोट वार नमन करदा हां ते उन्हां चरनां 'च मत्था टेकदा हां जिन्हां दी बदौलत अज सारा कुछ कायम है। ये मेरा हिंदुस्तान, ये भारत, ये फुलवाड़ी, ये सारी दी सारी खिड़ी हुई है सब उन्हां दी बदौलत, उन्हां दे करके। सो उन्हां दे चरनां 'च कोटि कोटि नमस्कार है, प्रणाम है, सजदा करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, मैं सुनील सिंगला, निवासी शिवाजी एनक्लेव और राजीव जी का छोटा भाई। तो मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया है और मुझे बड़ी खुशी है इस प्रोग्राम में आके, क्योंकि देखो हम इस तरह के बहुत प्रोग्राम अटेंड करते हैं जिसमें हमें किसी ने खुशी का प्रोग्राम या किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम, किसी के यहाँ प्रोग्राम, लेकिन यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है ये सिख गुरु जो हमारे हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे, उनकी जो शहादत उन्होंने दी थी हमारे देश के लिए, अपने धर्म के लिए, तो उसमें मुझे आके यहाँ पे कवि सम्मेलन एक मैंने सुना जिसके अंदर उनकी शहादत के बारे में मुझे और जानने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों नमस्कार, हमारे साथ सुशील जी हैं जो कि बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करें और इनसे भी कुछ जानें, क्योंकि ये कविता बहुत अच्छी गाते हैं, तो क्यों ना आज इनसे कविता ही सुनी जाए। जो अपने 4 साहिबजादों ने जो बलिदान दिए उनकी सत नमन करता हूँ और 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपनी पास बची वो सांस चराने आए हैं। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपनी पास बची वो सांस चराने आए हैं। जय श्री राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो परिवार बचेगा। सत नमन करता हूँ 4 साहिबजादों को। भगवान कसम पूछ हिलाने को मन कर रहा था।